हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल कुमारी। वेलकम टू आवर चैनल दी वंडरफुल क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लेमिंगो बुक का जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग वो कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर का नाम है एनिस जंग। एनिस जंग वॉज बॉर्न इन रोकेला, जो कि रोकेला में जन्म ली, एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस में अपनी जो जवानी है, जब वो बड़े हुए तो वो हैदराबाद में उन्होंने स्पेंड किया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपना एजुकेशन हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिया। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स, सी क्या के लिए हर यूज हुआ है, सी का हर होता है ना, तो सी मीन्स हर पेरेंट्स। एनिस जंग के जो पेरेंट्स हैं वो बोथ राइटर, दोनों राइटर थे। ठीक है, तो ये प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वह प्लूरल होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं थोड़ा ग्रामर पोर्शन भी टच करूंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ग्रामर बताना चाहिए मैं वहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना करियर राइटर के रूप में स्टार्ट किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एडिटर रही, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड, और कॉलमनिस्ट भी रही बहुत सारे न्यूज़पेपर में, इंडिया और अब्रॉड में। कॉलमनिस्ट मीन्स समाज में, समाचार में जो पत्रिका का काम करती है ना, उनको कॉलमनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक, और उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, इसलिए वो बहुत सारी बुक के ऑथर भी रही हैं। तो एंड का देखिए, एंड एक कंजंक्शन है। एंड का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना, या जो एक सेंटेंस है ना उस सेंटेंस को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड सी हैज़ ऑथर्ड। ये हैज़ का सब्जेक्ट कौन है ये पता है आपको? हैज़ का सब्जेक्ट सी ही है। सी हैज़ बीन एडिटर एंड सी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो फॉलोइंग जो ये आप लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? एक्सर्प्ट है, एक पार्ट है। किसका? उनके बुक का। ठीक है, अब ये सेंटेंस यही खत्म हो गया कि द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया है? टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। इस बुक का टाइटल है। यहाँ पे जो V3 फॉर्म है, ठीक है, जब भी सेंटेंस में अचानक V3 और V4 दिखाई दे, V3 आप समझते हैं ना, जब वर्ब में ed जुड़ा हो और वर्ब में ing लिखा होगा तो वो V4 है। तो अचानक अगर दिखाई दे ना तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, आगे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो इनका बुक है ना, उसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और फिर कॉमा दिया हुआ है ना, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये लॉस्ट स्प्रिंग कौन सा स्टोरी है? स्टोलन चाइल्डहुड का स्टोरी है। मीन्स ऐसा बचपन जिसके बचपन में चुरा लिया गया। मीन्स बचपन एक ऐसा बचपन है जिसके के बचपन में, नॉर्मल बचपन में हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा बचपन है जिसमें वो बच्चा एक एक्सप्लॉयटेशन भरी जिंदगी में जी रहा है। ठीक है, शोषण का शिकार है। ठीक है, इसलिए इस स्टोरी को स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, हियर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। इसमें वो एनालाइज करती हैं, सी एनालाइजेस, सी सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल। वर्ब का अगर नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का नॉर्मल फॉर्म होता है तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन वर्ब में अगर ई और ई एस लगा दिया, सॉरी, वर्ब का नॉर्मल फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में जैसे ई और ई एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, वर्ब में ई और ई एस लगा दिया जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। ये नाउन से अलग केस है, क्योंकि अगर बॉय है तो बॉयज होता है तो वो प्लूरल होता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि किसी चीज़ में एस और ई एस लगा दिया जाता है तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो सी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो वो एनालाइज करती हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, ऐसा पॉवर्टी जो खतरनाक है। ग्राइंडिंग है मीन्स मतलब एक ऐसा गरीबी है जो एकदम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जिसने मजबूर किया है, ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम, जिसने मजबूर किया इन चिल्ड्रन को एक ऐसे लाइफ में जीने के लिए जो एक शोषण से भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, मीन्स कोई जिंदगी ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंडेम्ड का सब्जेक्ट कौन है? ये कंडेम्ड किसके लिए? ये इसके लिए है कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन ने कंडेम्ड किया है। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। ठीक है, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं गार्बेज में रूपी मिलता है। ठीक है, कभी कभी मेरे को गार्बेज में रूपी मिलता है, 1 रुपया। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। मीन्स ये बात
नरेटर पूछ रही हैं साहिब से, जिनसे उनका हमेशा मुलाकात होता है मॉर्निंग में, कि तुम ये क्यों करते हो? स्क्रॉजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। तो ये स्क्रॉजिंग अभी अब मैंने बताया कि अचानक दिखाई दे V3 और V4 फॉर्म, तो ये क्वेश्चन ये आप जान जाइए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये स्क्रॉजिंग कौन कर रहा है, मीन्स कौन छानबीन कर रहा है, कौन गार्बेज में से गोल्ड को ढूंढ रहा है, ठीक है, गोल्ड पाने की कौन कोशिश कर रहा है? साहिब। तो ये स्क्रॉजिंग साहिब के लिए यूज़ किया गया है कि स्क्रॉजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। तो वो साहिब जिनसे मेरी मुलाकात होती है, जिनका मेरा आमना सामना होता है सुबह में, वो हमेशा ना गार्बेज डंप जो कि मेरे पड़ोस में है वहाँ पे ना वो गोल्ड ढूंढता है, ठीक है, स्क्रॉच करता है, मीन्स हर चीज़ को छानता, मीन्स स्क्रॉच मतलब ऐसे हब हब करके पूरा निकालना ना, देखते रहना, उसको स्क्रॉचिंग कहा जाता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वो ढाका के ग्रीन फील्ड में रहते हैं, ठीक है, अमिड्स मीन्स बीच में। तो ढाका में जो ग्रीन फील्ड है वहाँ पे वो रहते हैं, उसी के बीच में रहते हैं। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उनका जो घर है उनके दिमाग में भी नहीं है, दूर दूर तक उनके मेमोरी में नहीं है। There were many storms that swept away their field and homes. बहुत सारे स्टॉर्म्स आए जिसने उनके फील्ड्स मीन्स उनके खेत और उनके घर को तबाह कर दिया। स्वेप्ट अवे मीन्स उनको अपने साथ उड़ा ले गए। तो ये स्वेप्ट अवे किसके लिए है? ये स्टॉर्म ने फील्ड को और घर को बर्बाद कर दिया, खेतों को और घर को बर्बाद किया। अभी मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हो तो आप आगे वाला देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसी के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। हिज मदर टेल हिम, उनकी मम्मी उनको बोलती थी, किनको? साहिब को। हिम किसके लिए? साहिब को ये बोलती थी कि तुम्हारा घर ना, फील्ड और जो घर है ना, ये तूफान के कारण बर्बाद हो गया है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो छोड़ गए अपना घर, अपना जो ज़मीन है वो छोड़ दिए हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, और वो गोल्ड के लिए बिग सिटी में लुक कर रहे, देख रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक दिखाई दे रहा है ना, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसलिए वो छोड़ दिए हैं कि, और वो बिग सिटी में गोल्ड को ढूंढ रहे हैं, मीन्स वो उस गार्बेज में से ऐसे चीज़ को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको प्रीशियस सामान मिल जाए जो उनके लिए यूज़फुल हो, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। गोल्ड सोना नहीं है, गोल्ड इन द सेंस कि वैसा चीज़ जो उनके लिए यूज़फुल है, इसलिए उनको उस चीज़ को उस गोल्ड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे। तो ही साहिब ने कहा कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। और वो ये जब बात बोल रहे थे ना तो इधर उधर देख रहे थे। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो नरेटर बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ, और नरेटर ऐसे ही बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, लेकिन ऐसे ही बोल दिए, मतलब वो ये भी नहीं सोचे कि वो स्कूल जा सकता है या नहीं जा सकता, ऐसे ही ग्लिबली मतलब ऐसे ही बोलना, लेकिन कॉन्फिडेंट वे में बोलना, लेकिन ये सोचना भी नहीं कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, मैं आया बोल दिए, ठीक है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर यहाँ पे V4 फॉर्म आ गया कॉमा डाल के। तो ये कौन रियलाइज किया? नरेटर रियलाइज की। आई से ग्लिबली, मैंने ग्लिबली बोला, ऐसे ही बोला, कॉन्फिडेंटली बोला, और फिर रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया इमीडिएटली कितना हॉलो एडवाइस था, ये जो एडवाइस मैंने दिया था कितना हॉलो साउंड कर रहा था, मतलब इसका कोई ना सिर था ना कोई पैर था, ठीक है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर बनेगा तो, जब बनेगा तो मैं जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली, तो वो बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा तो तुम आओगे, और ये हाफ जोकिंगली ही बोलती है, मीन्स मजाक में ही बोलती है। एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, पहले आप देख लें, ये कंडीशनल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेट, तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में होता है कि अगर कंडीशन है तो आपको दिया होगा कि पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इफ़ के बाद ये इफ़ है ना, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर कॉमा लगाकर आप सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल है, यही स्ट्रक्चर फॉलो किया गया कि यार इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है। तो वो हाफ जोकिंगली बोलती है।
यस ही से स्माइलिंगली ब्रॉडली। तो साहिब बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा, और वो स्माइल करता है ब्रॉडली, अच्छा खासा स्माइल करता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा वो मेरे पास आ रहा है। अब यही सेंटेंस खत्म हो जाता है, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, किसके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम होगा, यहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन ये एडवांस इंग्लिश में ना ये नहीं होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने उसको देखा रनिंग अप टू मी, ये मेरे पास आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हु इज रनिंग अप टू मी, वो मेरे पास आ रहा था, मैंने उसको देखा जो मेरे पास आ रहा था। तो ये साहिब उनके पास आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में समय लगेगा। आई से, मैंने कहा, नरेटर ने कहा, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, और वो एम्बेरस थे, प्रॉमिस जो उन्होंने किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। एम्बेरस्ड, आई से, और एम्बेरस्ड कौन थे, ये नरेटर ही थे, आई से। और मैंने बताया अचानक V3 और V4 फॉर्म आ जाए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मीन्स उसके बारे में ही आगे एडिशन किया जाता है कि मैंने कहा और मैं एम्बेरस्ड था कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया। और देखिए हैविंग के बाद अगर वर्ब यूज़ किया जाता है तो हैविंग के बाद V3 फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस, आई हैव मेड अ प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, जो प्रोमिसेस है मेरी तरह। ठीक है, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, अबाउंड इन भरा पड़ा है, अबाउंड इन मीन्स भरा पड़ा है, हर कॉर्नर ऑफ इज हिज ब्लिक वर्ल्ड, ऐसी अंधेरी, ऐसी खराब दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा हर एक कॉर्नर में मेरे जैसा प्रॉमिस करने वाला हर कोई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बट लगा के सेंटेंस को कंट्रास्ट किया जा रहा है। बट एक ऐसा कंजंक्शन है, बट देखिए बट हो, ठीक है, ऑल्दो हो, दो हो, ऑल्दो हो, दो हो, ये सब क्या है, ये कंजंक्शन है, ये नेगेटिव। आप अगर आप यहाँ पॉजिटिव लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सही बोला, मतलब आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना है, मीन्स उसके बारे में गलत बोलना है, तो आप बट लगाकर या ऑल्दो, दो लगाकर आप नेगेटिव बात बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन है। जब आप कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब महीने बीत गए, और महीनों बीतने के बाद मैंने उनको जाना। आई आस्क हिम हिज नेम, और मैंने उनसे उनका नाम पूछा। ठीक है, साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने बोला कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, ही डजंट नो, वो नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। अगर वो जानता, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये जो डैश लगा के दिया गया है ना, इसको मत पढ़े, अभी इसको मत पढ़े। ठीक है, अब इसको ना अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी के लिए, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो इसको बहुत मुश्किल होता बिलीव करने में। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि अगर देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, इफ के बाद तो आप आगे वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो यही स्ट्रक्चर देखिए फॉलो किया गया। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको बहुत मुश्किल होता बिलीव करने में। और ये है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको इरेज करते हैं। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, तो उनको अपने नाम का मतलब नहीं पता था, अनजान थे इनसे। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, तो वो रोम करते थे, घूमते थे स्ट्रीट पर अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ये फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये फ्रेंड्स एक आर्मी है बेयरफुट बॉय का, मतलब ऐसा बॉयज जिनके पैर में कुछ नहीं है, ना चप्पल है ना जूता है, ठीक है, नंगे पैर घूमते हैं, ये आर्मी है उनका। ये बॉयज, फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया गया है,
ये बेयरफुट बॉयज अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं और डिसअपीयर एट नून, और डिसअपीयर हो जाते हैं नून में, ठीक है। ये एंड है, बताया मैंने कि एंड के बाद अगर वर्ब का जो फॉर्म यूज होगा, एंड के बाद भी वर्ब का फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयर वर्ब का V1 फॉर्म है, तो यहाँ पे डिसअपीयर भी वर्ब का V1 फॉर्म है, ठीक है। ओवर द मंथ्स बीत गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैंने सबको, मंथ बीत गए तो मैं सबको पहचानने लगी, मेरे को सब मेरा सबसे परिचय हो गया, ठीक है। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैंने किसी एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है, आप चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिडंट ब्रेक देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, इस बंदे से मैंने जो पूछा ना, इसने आंसर बहुत सिंपली तरीके से दिया कि मेरी मम्मी ने चप्पल को सेल्फ से नहीं उतारा है, इसलिए मैंने नहीं पहना। इवन इफ, अगर, देखिए नहीं उतारा है तो यहाँ पे फिर ये इवन इफ भी कॉन्ट्रास्ट है, अगर, हालांकि, सी डिड, अगर वो करती भी ना तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उसको फेंक देता। देखिए थ्रो ऑफ फ्रेजल वर्ब है, थ्रो ऑफ क्या, वेट अ सेकेंड, थ्रो ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, आप फेंकते हो, ठीक है, आप फेंकते हो तो उसको थ्रो ऑफ करते हैं। तो ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज, ये दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर उनकी मम्मी ने उनको दिया होता तो वो फेंक देता। दैट डू नॉट मैच, वो उस बच्चे ने कहा जिसने शूज पहना हुआ था, और वो शूज कैसा था, दैट डू नॉट मैच, इस शूज के बारे में बताया गया है कि ये शूज मैच वाला शूज नहीं था, सेम शूज नहीं था, एक शूज दूसरे तरीके का था और दूसरा शूज दूसरे तरीके का था, ठीक है। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कॉमेंट किया, इट, उस शूज पर, ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, मीन्स वो अपने शूज को सफल करने लगा, एक शूज को दूसरे शूज से छिपाने लगा, दूसरे शूज से मतलब छिपाने की कोशिश करने लगा, सफल करना, मिक्सअप करना, ठीक है। और बोला कुछ नहीं, आई वॉन्ट शूज, से अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा बोलता है आई वॉन्ट शूज, मेरे को शूज चाहिए, जिसने कभी भी एक पेयर शूज नहीं अपने लाइफ में पहना है, उसके पास नहीं है, उसने ओन भी नहीं किया है, उनके पास एक पेयर शूज भी नहीं है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मैंने पूरे कंट्री में ट्रैवल किया। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, तो मैं पूरे कंट्री में मैंने ट्रैवल किया और मैंने देखा कि बच्चे क्या हैं, बेयरफुट हैं, मतलब नंगे हैं, उनके पैर में ना चप्पल है ना ही जूता है। तो आई हैव सीन चिल्ड्रेन, यहीं तक सेंटेंस खत्म हो गया। आई हैव सीन चिल्ड्रेन, ये वॉकिंग बेयरफुट क्या है, इस चिल्ड्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि हु इज, ठीक है। ये चिल्ड्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पर लिख दे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, हु इज वॉकिंग बेयरफुट, ये चिल्ड्रेन जो कि बेयरफुट वॉक कर रहे हैं। तो भी जब भी अचानक आपको कॉमा नहीं लगा हो, ठीक है, जब कॉमा नहीं लगा हो और अचानक V3 और V फॉर्म यूज किया जाए तो 99% केस है कि जो ऑब्जेक्ट आता है ना उसी के लिए यूज होता है। तो ये आप समझते हैं, जब आप अंडरस्टैंड करते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, तो उस वक्त आपको समझ में आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ घूमते हैं, सिटीज़ में घूमते हैं, रोड्स पे, गांव के रोड्स पे घूमते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि नंगे पैर रहना है, बेयरफुट रहना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक बंदा बोलता है, एक बंदा उसमें से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन है कि हमें बेयरफुट रहना है, ठीक है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, perpetual means लगातार बने रहना, ठीक है, continuous, perpetual means लगातार। तो मैं बहुत वंडर किया, आश्चर्यचकित हुआ, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित हुआ कि इफ, क्या, अगर दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, अगर ये एक्सक्यूज है, कैसा बहाना, एक्सक्यूज मीन्स बहाना है, कि एक्सप्लेन अवे मीन्स बच जाना, बचना किस चीज़ से बचना, एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से, मतलब जो गरीबी में, जो ऐसी गरीबी जो लगातार चल रहा है उससे, अपने उस गरीबी को ना बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरीके का एक्सक्यूज देकर,
ठीक है। ये नरेटर बोल रहे हैं कि देखो इन लोग के पास ना चप्पल है ना जूता है, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है। तो वो आश्चर्य कर रहे हैं, वो वंडर कर रहे हैं कि ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, कैसा एक्सक्यूज दे रहे हैं, ताकि वो एक अपनी जो गरीबी है ना उसको छिपा सके, जो परपेचुअल गरीबी है, ऐसी गरीबी जो लगातार है। ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। नरेटर बोल रहा है मैं याद करता हूँ वह स्टोरी एक मैन जो उदीपी से हैं मुझे को बोले। ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट थोड़ा हो गया सेंटेंस, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। मैंने रिमेंबर किया एक स्टोरी, यहीं पे खत्म हो गया। आई रिमेंबर अ स्टोरी। स्टोरी कैसा, अ मैन जो उदीपी है, एक मैन ने बोला था, टोल्ड मी एक बार मेरे को बोला था। ठीक है। एज अ यंग बॉय, एक छोटे से बच्चे के जो यंग बॉय था, छोटे के बच्चे से के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो स्कूल जाया करता था और ओल्ड टेम्पल को पास करता था। ठीक है। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उनके पापा, उनके पिताजी प्रिस्ट थे, पुरोहित थे, पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ पे स्टॉप करता था छोटे सा समय के लिए, मीन्स थोड़े देर के लिए, टेम्पल में, एट द टेम्पल जहाँ पे उनके पिताजी पुरोहित थे। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो एक जोड़ा शूज के लिए प्रेयर करता था। ठीक है। तो यहाँ पे ही वुड स्टॉप, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म होता है वो V1 फॉर्म होता है। ठीक है। ही कैन गो, ही कैन डांस, ये कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब है। इनके बाद जब भी वर्ब का फॉर्म यूज होगा, ठीक है, तो ये आप देखिए, मैं, माइट, कैन, कुड, वुड और भी है, इनके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यूज होता है। ठीक है। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने उसके टाउन पे गया, मैं उसके शहर गया और टेम्पल में गया। हिज किसके लिए यूज हुआ है, इस बच्चे के लिए। तो उसके शहर में गया और उसके टेम्पल में गया। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि वीरानी हवा में, ऐसी हवा जो कि जिसमें ना मॉइस्चराइजर नहीं है, ऐसी हवा, उसमें ये मंदिर ध्वस्त हो गया। ठीक है। इन द बैकयार्ड मीन्स, बैकयार्ड मीन्स घर के जो पीछे जो जगह होता है ना उसको बैकयार्ड कहा जाता है। तो इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे नए प्रिस्ट रहते थे, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जो कि ड्रेस बना हुआ था, एक ग्रे यूनिफॉर्म का ड्रेस बना हुआ था। ये यूनिफॉर्म नाउन है, और ये यूनिफॉर्म कैसा है, ग्रे है, ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो ये बंदा, ये जो बच्चा है ना, ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, ये वेयरिंग सॉक्स एंड शूज किसके लिए है, इस बच्चे के लिए, कि इस बच्चे ने सॉक्स और शूज पहना हुआ था। ये कॉमा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये वर्ब का V4 फॉर्म है। ठीक है। अराइव पेंटिंग थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो इतना हाफते आया, मीन्स पेंटिंग मीन्स सांस जल्दी लेना, तो पहुंचा इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, और उसने अपने बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब बॉय को देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो मैंने उस जब बच्चे को देखा तो मेरे को याद आया, आई रिमेंबर, मेरे को याद आया द प्रेयर, कौन सा प्रेयर, जिसने अनदर बॉय ने किया था, मीन्स इस बॉय ने किया था जिनके शहर वो आए थे, उस बॉय ने किया था जिसके शहर वो आए थे। और उन्होंने भगवान से प्रेयर किया कि जब कब प्रेयर किया, जब उनको फाइनली एक पेयर शूज मिल गया। ठीक है। लेट मी नेवर लूज देम, और वो बच्चा बोलता है कि मैं इसको नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उनकी मुराद, उनकी जो प्रार्थना है उनको स्वीकार कर लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वेयर शूज, तो यंग बॉय है जो कि सन है, सन जो प्रिस्ट के सन है उनकी तरह अब क्या पहनेंगे, शूज पहनेंगे। तो यंग बॉयज वेयर शूज, ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए यूज नहीं हुआ है, प्रिस्ट के सन के लिए यूज नहीं हुआ है, ये इसके लिए हुआ है। ये तो एग्जाम्पल दिया गया है कि यंग बॉय जो कि प्रिस्ट के सन की तरह अब वो शूज पहनेंगे। ठीक है। ये जो है ना बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, ये सन किसकी तरह, बॉयज का कंपैरिजन किया जा रहा है सन के लिए।
बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे रैक पिकर्स हैं मेरे पड़ोस में, वो अभी भी क्या है, शूलेस है। ये रिमेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, ये पता है आपको, ये मेनी अदर्स। ठीक है, देखिए कितना दूर फेंक दिया गया है। ये सब्जेक्ट देखिए, सेंटेंस में क्या क्या, सेंटेंस क्या चीज़ से बनता है, इज माई पेन। सेंटेंस बनता है, वेट अ सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट है। ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसको समझिए कचरा। कचरा मतलब एज अ लैंग्वेज, दैट मीन्स कि ये उसका कोई मतलब नहीं है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेनी अदर्स कौन, लाइक द रैक पिकर्स, मीन्स जो और भी दूसरे जो रैक पिकर की तरह हैं मेरे पड़ोस में अभी भी शूलेस हैं। ठीक है, माई एक्वेंटस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, मेरा जो परिचय है, मेरा जो पहचान है बेयरफुट रैक पिकर के साथ, जो ऐसे रैक पिकर जो बेयरफुट रहते हैं, जो बिना चप्पल पैर के रहते हैं, लीड्स मी टू द सीमापुरी। तो मेरा जो एक्वेंटस है, मेरा जो परिचय है, मेरा जो पहचान है, मेरा जो उनके साथ मेल मिलाप है, तो उसने मेरे को कहाँ ले गया, उसके कारण मैं सीमापुर चला गया। ठीक है, तो माई एक्वेंटस लीड मी, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका वर्ब है। माई एक्वेंटस लीड मी टू सीमापुरी, ये तो वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, माई एक्वेंटस लीड सीमापुरी, ये इसका क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और विथ है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो विथ का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है। ठीक है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ऐसा प्लेस है सीमापुरी जो कि दिल्ली के पेरिफेरी में है, मीन्स किनारे हैं, और ये बहुत दूर है, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये बहुत दूर है इससे। मेटाफोरिकली, अगर हम मेटाफोरिकली बात करें तो those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो जो यहाँ पे रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं, मीन्स अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, और वो कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं। और ये कब आए हैं, बैक इन 1971 में आए हैं। साहिब का जो फैमिली है, साहिब का फैमिली, स्ट्रॉफी एस के बाद अगर जब भी कुछ भी यूज़ किया जाता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो साहिब का जो फैमिली है, अमॉन्ग देम, तो इस जो आए हैं ना बांग्लादेश से, उसमें साहिब की भी फैमिली है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस वक्त सीमापुरी एक घना जंगल हुआ करता था, और इट स्टिल इज, अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अभी खाली नहीं है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब उसमें क्या है, मड का से बना हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब मिट्टी की बनी हुई एक झोपड़ी है। विथ रूफ्स ऑफ टीन, जिसमें टीन का रूफ है, एंड टार्पोलिन है। ठीक है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन से भी हम, अगर हम बीच में डाल रहे हैं ना, तो प्रीपोजिशन से भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन डाल के भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पोलिन, विथ प्रीपोजिशन है तो ये बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या है, रूफ्स है टीन और टार्पोलिन के, इसमें सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर की कोई सुविधा नहीं है। लीव करते हैं 10,000 रैक पिकर, जहाँ पे 10,000 रैक पिकर रहते हैं। ठीक है, दे हैव लिव्ड हियर फॉर more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain। तो आप समझिए कि वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ रहते हैं, कहाँ पे, more than 30 years, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा वो यहाँ रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी परमिट के, बट उनके पास क्या है, सिर्फ राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड के लिए आगे दिया गया है कि ये राशन कार्ड डैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, इस राशन कार्ड के कारण उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में है, और इसी ने, ये राशन कार्ड के कारण ये इनेबल करता है उनको, देम किसके लिए यूज़ किया गया, ये रैक पिकर्स के लिए, कि वो बाय कर सकते हैं ग्रेन। ठीक है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, सर्वाइवल के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, फॉर रीज़न बताता है, फॉर कारण बताता है। तो फूड क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, आइडेंटिटी से ज़्यादा। ठीक है, पहचान से ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, अगर
दिन के अंत में मीन्स रात के समय अगर हम लोग अपने फैमिलीज को खिला सकते हैं और वो बेड पे जाते हैं बिना पेट में दर्द, बिना भूख के मारे पेट में दर्द, तो वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उस फील्ड में जो देता है कुछ नहीं, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज भी नहीं देता है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, तो एक वुमेन की ग्रुप बोलती है, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ वुमेन, जब भी अ ग्रुप आए, जब भी अ ग्रुप ऑफ आए, अ नंबर ऑफ आए, तो उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है, ये वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है। और ये पता है, ये इन्वर्जन का केस लगा हुआ है, ठीक है। इन टैटर्ड साड़ी, ये वुमेन टैटर्ड साड़ी में है। जब आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना ब्यूटीफुल लैंड और रिवर्स क्यों छोड़े हैं, तो उन्होंने ये आंसर दिया, ठीक है। अब आगे है कि वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी, जहाँ वेयर पता है, वेयर प्लेस बताता है, वेर एवर जहाँ कहीं भी वो फूड फाइंड करती हैं, दे पिच देयर टेंट, दे किसके लिए है, ये वुमेन के लिए ही है, ग्रुप ऑफ वुमेन, वो अपना टेंट वहाँ पे गाड़ते हैं। और ये टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये टेंट क्या बन जाता है, उनका ट्रांजिट होम, ये परमानेंट होम नहीं है, ट्रांजिट होम है, ठीक है। चिल्ड्रेन ग्रू अप इन देम, चिल्ड्रेन उनके साथ बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ये कॉमा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन V3 और V4 से दिया जाता है। तो ये चिल्ड्रेन ग्रो अप करते हैं उनके साथ, और ये चिल्ड्रेन ही बनते हैं पार्टनर सर्वाइवल में, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, जो सीमापुरी में सर्वाइवल है मतलब ही है रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स मतलब सालों बीत गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, तो जब रैग पिकिंग का काम ही सीमापुरी में होता है, तो सीमापुरी में ये काम करते करते अगर साल बीत जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू बिकम अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड ना, तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे, मीन्स आपका हाथ अच्छा खासा उस फील्ड में काम करेगा। तो इसके कारण वो इस क्षेत्र में एक अच्छा खासा उनको कला मिल गया। फाइन आर्ट मीन्स कला, ऐसा कला मीन्स निपुण कला। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज का मतलब ही होता है गोल्ड। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूम, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। तो ये देयर चिल्ड्रेन के लिए यूज हुआ है कि ये उनके ब्रेड का साधन है, उनके छत पर, उनके सर पे छत देते हैं, इवन हालांकि इट इज लीकिंग रूम, लीकिंग रूफ मीन्स छत तो लीक है, मीन्स छत पे छेद है, ठीक है। इवन इफ यहाँ पे फिर कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस दिया गया है कि उनके वो ब्रेड देता है, छत देता है, हालांकि छत में छेद है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई समटाइम फाइंड अ रूपी, कभी कभी मेरे को रूपी 1 रुपया मिलता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो 10 रुपया भी मिलता है। साहेब से, साहेब बोलते हैं, हिज आई लाइटिंग अप, इनका आँख चमकता है, जब ये बोलते हैं तो इनका आँख चमकने लगता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप सिल्वर कॉइन पाएंगे गार्बेज के ढेर में, you don't stop scrounging, आप अपने आप को स्क्रॉच करने से रोक नहीं पाएंगे, उसमें ढूंढने से रोक नहीं पाएंगे। For there is a hope of finding more, एक होप होगा कि कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है। There is hope for finding more, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो भी होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो ऐसा लगता है कि जो चिल्ड्रेन है, गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है, किससे, जो मतलब उनके पेरेंट्स से है। मतलब पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है और चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है। फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए ये क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये वंडर में एक आश्चर्यचकित वाला खजाना है, मीन्स जिसमें अनसर्टेनिटी है, मीन्स पता नहीं कब क्या मिल जाए, तो ये एक आश्चर्यचकित चीज़ है, मीन्स आश्चर्य सरप्राइज करने वाला चीज़ है, ठीक है। फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बच्चों के लिए तो एक आश्चर्यचकित वाला चीज़ है, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए सर्वाइवल का साधन है। ऑन विंटर मॉर्निंग, तो ठंड के सुबह में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, तो मैंने देखा साहेब
मैंने देखा साहिब को, ठीक है, और ये स्टैंडिंग लगा के फिर V4 दिया गया है, V3 दिया, मतलब V4 दिया गया है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है साहिब का कि मैंने साहिब को देखा। और साहिब कहाँ थे? हु इज स्टैंडिंग बाय द फेंस, ठीक है, वो खड़े थे कहाँ पे? फेंस गेट मीन्स जालीदार गेट के पास। नेबरहुड में जो मेरे पड़ोस में जो क्लब है ना, वहाँ पे जालीदार गेट है ना, उसके पास वो खड़े थे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो वो क्या कर रहे थे? दो यंग मैन को देख रहे थे, और वो ये जो दो यंग मैन है वो ड्रेस किए हुए थे, वाइट कलर का ड्रेस डाले हुए थे, और ये यंग मैन टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो बोलता है कि मेरे को गेम पसंद है, और बोलता है हाँ बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो संतुष्ट था। कंटेंट मीन संतुष्ट था देख कर। और वो कहाँ से संतुष्ट था? मतलब जो गेट, जालीदार गेट से वो देख रहा था ना, जालीदार गेट के पीछे से, वहां से देखकर वो संतुष्ट था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, जब कोई अंदर नहीं होता ना तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, वो एडमिट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मेरे को अलाउ करता है कि स्विंग को यूज करना, ठीक है, मीन्स टेनिस को यूज करना। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस शूज पहना है। टू मीन्स भी, ऑल्सो मीन्स भी, ठीक है, टू हो, टू का आप यूज करो, या ऑल्सो यूज करो, या एज वेल यूज करो, ठीक है, ठीक है, और टू यूज करो, इस सब का मतलब होता है भी। तो साहिब ने भी टेनिस शूज पहना है, तो इस दो बच्चों ने भी टेनिस शूज पहना है, तो साहिब ने भी टेनिस शूज पहना है। और ये टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो ये टेनिस शूज है ना, और स्ट्रेंज लग रहा था उनके डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट्स पे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मेरे को दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और वो बोलते हैं, ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि किसी ने मेरे को दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ऐसा ये फैक्ट है कि ये इसको फेंका गया, डिस्कार्ड कर दिया गया है, किसके द्वारा? कुछ रिच बॉय के द्वारा। ये रिच बॉय परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, ये रिच बॉय ऐसा लगता है, परहैप्स मीन्स शायद, शायद ऐसा लगता है कि ये रिफ्यूज करते हैं इसको पहनने से, क्योंकि बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इसमें इनमें से एक को होल है। देखो, बिकॉज नॉर्मल आए, बिकॉज नॉर्मल आए, सिर्फ बिकॉज, तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा इसका। लेकिन बिकॉज ऑफ ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मीन्स वर्ब नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम डजंट बॉदर देम, तो ये डज नॉट बॉदर देम किसका है? ये डज किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पे आगे आए, देखिए, द फैक्ट, ये फैक्ट है, इस फैक्ट का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट सब्जेक्ट है। इस फैक्ट का वर्ब कहाँ है? ये फैक्ट का वर्ब यही है, ये फैक्ट डजंट बॉदर देम, बॉदर हिम, देम नहीं है, हिम किसके लिए है? साहिब के लिए, ठीक है। तो जब भी ही हो, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही, हिम, हिज, ठीक है। तो ये चीज़ उसको बॉदर नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। बॉदर मीन्स परेशान करना, उसको परेशान नहीं करता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो बच्चा बिना पैर में चप्पल और जूता पहनते हुए चलते हैं, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो उसके पैर में अगर शूज़ मिल जाए तो एक ड्रीम कम ट्रू है, ऐसा सपना जो कि नहीं हो सच हो सकता है, ऐसा सपना जो सच हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, जो गेम, वो गेम जो वो वॉच कर रहा है बहुत इंटेंटली, बहुत शिद्दत से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत मन से, ये उसके आउट ऑफ रीच है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, इसको हटाओ, ठीक है। अब यहाँ से पढ़े, द गेम इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से दूर है। द गेम इज आउट ऑफ हिज रीच, कौन सा गेम? ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जो वो वॉच कर रहा है, ठीक है। इस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस मॉर्निंग साहिब कहाँ है? अपने वे मीन्स अपने काम में ही है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? मिल्क बूथ के पास जा रहे हैं। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उनके हाथ में क्या है? स्टील कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं कहाँ काम करता हूँ? अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ,
जो कि रोड के नीचे है। ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो बोलता है। ही सेज कॉमा पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कॉमा लगा के बताया गया है, उस डिस्टेंस को पॉइंट कर रहा है। हु इज पॉइंटिंग? ही इज पॉइंटिंग, ठीक है, साहिब पॉइंट कर रहा है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मेरे को 800 रुपया दिया जाता है और सभी मील्स, खाने का भी सामान मेरे को ओनर देते हैं, दिया जाता है। आई एम पेड मीन्स मेरे को दिया जाता है, कोई तो देता होगा, ये पता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है यहाँ पे, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स डायरेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट डूअर दिया होगा, जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट दिया होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में जो करने वाला है डूअर, वो नहीं दिया होता है। तो आई एम पेड 800 रुपीज, मेरे को दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देता है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये पैसिव है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुमको जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक, जो उसका फेस था ना, मैंने देखा ना, उसमें जो केयरफुल फ्री लुक था ना, वो गायब हो चुका है। मीन्स ऐसा जो उसका फेस ऐसा बना हुआ था जिसमें चिंता था। पहले वो जो काम करता था रैक पिकिंग का, उस पर कोई चिंता नहीं होता था, वो खुद का ओनर हुआ करता था, मस्ती से जाता था, मस्ती से रैक पिकिंग का काम करता था, स्क्वाजिंग करता था। लेकिन अब वो केयर फ्री लुक लॉस्ट हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील कैनिस्टर है ना, वो हैवियर हो गया है। किससे ज़्यादा हैवियर हो गया है? प्लास्टिक बैग से। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना, तो दैन लगाया जाता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, तो ये प्लास्टिक बैग जो वो कैरी करता था बहुत लाइटली, कहाँ पे? अपने शोल्डर पर। द बैग वॉज हिज, और बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और ये कैनिस्टर है ना, ये मैन को बिलोंग करता है। हु ओन द टी शॉप, जिसका टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मास्टर नहीं है। तो ये साहिब की स्टोरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी। हम लोग मुकेश की स्टोरी को जानते हैं। आई वॉन्ट टू अ ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश इंसिस्ट करता है कि वो खुद का मास्टर बनेगा। ये बोलता है, वो जोर देता है कि वो खुद का मास्टर होगा, वो उसका कोई ओनर नहीं होगा, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने पूछा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा कार चलाना, ठीक है। ही आंसर, वो आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, ये कॉमा लगा के जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ना, V4 लगाकर, जब भी कॉमा लगाकर V3 हो या V4 हो, ठीक है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आगे वाले सेंटेंस का। तो ही आंसर, वो आंसर देता है, और स्ट्रेट आंखों में आंखें डालकर बोलता है। आंसर कैसे देता है? आंखों में आंखें डालकर। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, तो उसका जो ड्रीम है ना, धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसा ड्रीम है जैसे कि मिराज कभी देखते हो कि लगता है कि पानी है, लेकिन आगे जब जाते जाते हो तो पानी नहीं होता है। जैसे आकाश, कभी लगता है कि वहाँ आकाश को छू लेंगे, लेकिन जब आप आगे जाते हो तो और आगे चला जाता है। तो उसी तरीके से उनका जो ड्रीम है ना, क्लियर नहीं है। क्यों? क्यों क्लियर नहीं? क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स है, जो फिरोजाबाद के शहर को भर दिया है, और ये ऐसा फिरोजाबाद जो कि फेमस है बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद में वो रहते हैं और वो फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है। और वहाँ पे जो स्ट्रीट्स है, इस बैंगल्स को बनाने के क्रम में जो धूल निकलता है, उससे वो भरा पड़ा है। तो इसलिए जो उनका ड्रीम है ना, वो धुंधला दिख रहा है। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर एक फैमिली जो फिरोजाबाद में है वो बैंगल्स में बनाने में इंगेज्ड है, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये जो फिरोजाबाद है, ये फिरोजाबाद के लिए इट यूज़ किया गया है। तो ये सेंटर है इंडिया का ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ पे फैमिलीज ने अपना समय, अपना जनरेशन स्पेंड किया है, जहाँ फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, तो अपना जनरेशन यहाँ पे स्पेंड किया है। उनके दादा परदादा, छरनाता, पोता पोती, समथिंग लाइक दिस। तो ये जनरेशन स्पेंड किया है, और फिर अचानक आ गया वर्किंग अराउंड फर्नेस। ये जनरेशन फर्नेस के चारों तरफ काम करते थे। V3 और V4 अचानक आ जाए तो एडिशनल यहाँ पे कॉमा नहीं डाला गया हो, और अचानक आ जाए तो जो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जनरली इनके लिए यूज़ होता है। तो ये जनरेशन वर्क करते थे
फर्नेस के चारों तरफ। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते थे, बैंगल्स बनाते थे वुमेन के लिए। इन द लैंड इट सीम्स, मतलब उतने लैंड तक जहाँ तक उनकी पहुँच हो, उन वहाँ के वुमेन्स के लिए वो बैंगल्स बनाया करते थे। फिरोजाबाद में बैंगल्स बनता था। मुकेश का फैमिली उसमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। तो कोई भी उनमें से नहीं जानता है कि ये इलीगल है चिल्ड्रेन के लिए काम करना ग्लास फर्नेस में हाई टेम्परेचर के साथ। मीन्स टेम्परेचर जहाँ पे हाई है, ग्लास फर्नेस में काम करना ये इलीगल है, कोई नहीं जानता है। इन डीजी सेल, और ये जो वर्क करते हैं ग्लास फर्नेस में, और कहाँ करते हैं, डीजी सेल में। तो मीन्स ऐसा सेल जो कि अंधेरा है, ठीक है ना, लाइट नहीं है, मीन्स एकदम छोटे से कमरे में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना एयर और लाइट के। दैट द लॉ, जो लॉ है अगर इन्फोर्स किया जाए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब इसका हम लोग वर्ब ढूंढेंगे। ये इसको हटाओ, ये तो इसका वर्ब नहीं है ना, तो द लॉ का वर्ब कहाँ है, पहले ये ढूंढते हैं। द लॉ कुड गेट हिम, अगर कानून लगाया जाए तो कानून अगर लॉ इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, द लॉ कुड गेट हिम, तो ये लॉ, ये कानून उनको पकड़ लेगा अगर इन्फोर्स किया जाए तो, ठीक है। इफ इन्फोर्स द लॉ कुड गेट हिम, किनको, उन लोगों को जो कि ग्लास फर्नेस में काम कर रहे हैं, वो भी डिंजी सेल में, अंधेरे छोटे से कमरे में। ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, और जो भी बच्चे, मतलब 20,000 जो चिल्ड्रेन है वो जो हॉट फर्नेस है वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपना डे लाइट आवर्स वहाँ पे व्यतीत करते हैं, ठीक है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपने आँख के चमक को, अपने ब्राइटनेस को खो देते हैं इस अंधेरे डिंजी सेल, मतलब छोटे से कमरे में काम करके। मुकेश आइज बीम, मुकेश का जो आइज है ना वो बीम करता है, चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, वो खुद से मेरे को अपने घर में ले जाने की कोशिश करता है, मीन्स वो खुद से मेरे को अपने घर में ले जाता है। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ड, वो घर, होम, जो कि वो प्राउडली बोलता है विच इज बीइंग रिबिल्ड, विच के बाद डायरेक्ट विच का वर्ब होगा, विच का खुद का वर्ब होगा, होम विच इज बीइंग बिल्ड, विच के बाद वर्ब होगा, ठीक है। तो ही प्राउडली से, वो प्राउडली बोलता है कि जो घर बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकली लेन, तो हम लोग एक ऐसे लेन में हम लोग जाते हैं जो बहुत बदबू देता है, ठीक है, गली में। चॉक्ड विथ गार्बेज, जो कि गार्बेज से भरा हुआ है। पास्ट होम, हम लोग घरों को पास करते हैं, वो घर जो कि रिमेन हॉवल्स, जो कि ऐसे स्थिति में थे जो कि रहने की स्थिति में नहीं थे। होम्स रिमेन हॉवल्स, ये होम्स प्लूरल है, इसके लिए ये वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाता है, ठीक है। होम्स विथ अ ग्रम्बलिंग वॉल्स, वॉल्स कैसे थे, उसमें से सीमेंट झड़ रहे थे, ठीक है। वॉबली डोर्स, डोर्स कैसे थे, कमजोर थे। नो विंडोज, उसमें कोई विंडोज नहीं था। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स और इंसान, मीन्स ह्यूमंस थे और एनिमल्स वहाँ रहते थे, ठीक है, उनसे भरा पड़ा घर था। और ये इसी के इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एनिमल्स और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करते थे इन अ प्रीमेवियल स्टेट, मीन्स जो एंशियंट स्टेट में लोग रहते थे ना, उस तरीके से वो को एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। इस स्टॉप यहाँ पे पता अचानक दिया है ना V4, तो ये आगे वाले ऑब्जेक्ट के लिए जनरली यूज होगा जब कॉमा ना दिया हो तो। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इस तरीके के एक घर के सामने वो रुका। कौन रुका, मुकेश। बैंक्स ऑफ वुवली आयरन डोर, और बैंक्स मीन्स धकेलना, वुवली आयरन डोर को बैंक किया, धकेला, विथ हिज फुट, अपने फुट से। एंड पुशेस इट ओपन, और पुश करता है खोलने के लिए। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और हम लोग एक घर में घुसे जो कि हाफ बिल्ट था, मतलब शैक मीन्स ऐसा झोपड़ी, लकड़ी का झोपड़ी जो कि हाफ बिल्ट था। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट में, थैस्ड विथ डेड ग्रास, मीन्स आप गांव में देखते हो ना, ग्रास होता है, घास होता है, सूखा घास, तो वहाँ पे भरा पड़ा था, एक जगह घास से भरा पड़ा होता है, ऐसा घास जो कि पक चुका है, ब्राउनिश हो गया है। इज वायरवुड स्टोव ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहाँ पे एक स्टोव था, फायरवुड स्टोव, ठीक है, ओवर विच, जिस स्टोव के ऊपर
बैठा हुआ था, ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल, लार्ज वेसल था, किस चीज, लार्ज वेसल में क्या था, सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, उस वेसल्स में स्पिनेच लीफ था जो बन रहा था, और बनता है तो सब्जी सिजलिंग करता है ना, आवाज आता है ना, तो वो सिजलिंग कर रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स था, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे वेजिटेबल चॉप्ड किए हुए थे। अ फ्रेल यंग वुमेन, कमजोर यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, तो एक कमजोर यंग वुमेन खाना बना रही थी पूरे फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, सी स्माइल, आंख पूरे धुएं से भरा हुआ था, फिर भी वो स्माइल करती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसने एक रिस्पेक्ट कमाया है, उनको वहां पे जो उनके घर में उनको बहू का दर्जा दिया जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो उस हाउस की डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि 3 men की इंचार्ज है। कौन है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उनके फादर। When the older man enters, जब भी ओल्डर मैन घर में आते हैं, she gently withdraw behind the broken wall and bring her well closer to her face, तो वो क्या करती है, अब देखो, सी जेंटली, वो पल्लू को, सॉरी, वो पीछे टूटे दीवार के पीछे चली जाती हैं, और ब्रिंग हर वेल क्लोजर, वो अपने पल्लू को अपने सर पे लाती है, मीन्स अपने फेस के सामने लाती है, मीन्स अपने विल मीन्स होता है छिपाना, चेहरे को छिपाना। ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, तो यहाँ पे दिख रहे हैं एंड कंजंक्शन है, जो कि एडिशनल कंजंक्शन है, और एंड के बाद जो वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का V5 फॉर्म है, ठीक है, और ये भी वर्ब का V5 फॉर्म है, तो सेम फॉर्म यूज होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। एज कस्टम डिमांड, जैसे कस्टम हमारा जो रीति रिवाज है वो डिमांड करता है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेन एल्डर, तो हमारे जो पहले के ज़माने में डॉटर इन लॉ जो बहू हुआ करती थी, वो मेल जो बड़े पुरुष हैं उनके सामने पर्दा किया करती थी, मीन्स अपने चेहरे को छिपाती थी। इन दिस केस ऑफ द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बैंगल मेकर, तो इस केस में एक बैंगल मेकर है जो कि गरीब है, ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, डिस्पाइट मीन्स पता है, डिस्पाइट भी एक कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि तुम्हारे पास पैसा होने के बावजूद भी तुम पैसा खर्चा नहीं करते हो। डिस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, यू डू नॉट स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, आप पैसा नहीं खर्च करते हो। तो फर्स्ट एज अ टेलर, डिस्पाइट लॉन्ग आवर ऑफ हार्ड वर्क, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, पहले वो टेलर थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट अ हाउस, और वो फेल हो गया, रिनोवेट करना मीन्स घर को फिर से मरम्मत कराना, उसको कराने में वो फेल हो गया, मतलब इतना मेहनत करते हैं फिर भी इतना कमाते नहीं है कि घर को रिनोवेट करा सके। और उन्होंने सेंड किया हिज 2 sons टू स्कूल, ये टू रिनोवेट टू सेंड, ही हैज़ फेल टू रिनोवेट अ हाउस और सेंड करना हिज 2 sons टू स्कूल, तो वो किस चीज़ में फेल हो गए, घर को भी मरम्मत नहीं करा पाए और ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। तो यहाँ पे कॉमा लगा के ना जो वर्ब यूज किया गया है, आप देखो ये जो वर्ब यूज किया गया है ये पैरेलिज्म को मेंटेन किया जा रहा है कि टू रिनोवेट और टू सेंड। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, सिर्फ उन्होंने वही चीज़ बच्चों को सिखाया है जो वो जानते हैं, और क्या जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और बस वो बैंगल्स बनाना जानते हैं, बस वही उन्होंने उनको सिखाया है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी से मुकेश ग्रैंड मदर बोलती है मुकेश की, उनकी दादी अम्मा, कि ये इनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ये जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं वो उन्होंने अब देखा है कि उनके पति ब्लाइंड हो गए हैं, कैसे, डस्ट से, और वो डस्ट कहाँ से आया है, पॉलिश करते हुए ग्लास ऑफ बैंगल्स को, ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लिनेज इवन वी ब्रोकन, जो गॉड के द्वारा हमको दिया गया, जो हमारे जो ऊपर से हम लोग गॉड के द्वारा जो हमको दिया गया, लिनेज मीन्स वंश, जो हमें दिया गया है, क्या वो टूटेगा, वो बोलती है, सी इम्प्लाइज। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, हम लोग किस कास्ट में जन्म लिए हैं, बैंगल्स मेकर्स के कास्ट में जन्म लिए हैं। अगर कभी भी आपने सुना होगा कि तुम धोबी है,
तो तुम धोबी है तो तुम्हारे घर में हर एक बच्चा धोबी होगा। तो पहले ये होता था धोबी का बच्चा धोबी, नाई का बच्चा नाई। तो पहले ये होता था जिस जिस कास्ट में आप जन्म लिए वो वही आपका प्रोफेशन होगा। तो वो कास्ट में जन्म लिए बैंगल्स मेकर में। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स, बट बैंगल्स। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, यार्ड में, आंगन में, हर एक, इन एवरी अदर हाउसेस, हर एक घर में, हर अदर यार्ड, हर एक यार्ड में, स्ट्रीट में, फिरोजाबाद के, स्पिरल ऑफ बैंगल्स, बहुत सारे, ढेर सारे बैंगल्स। कौन कौन से कलर के, ये देखो, ये जो दिया गया ना, ये इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये जो बैंगल्स है ना, गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, हर एक कलर, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो, हर एक कलर जो कि 7 कलर, रेनबो के 7 कलर से आया है। एवरी हो, ईच हो, ठीक है, एवरी हो या ईच हो, एवरी, ईच के बाद जो नाउन यूज होगा वो नाउन सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एवरी अदर हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एवरी कलर, कलर्स नहीं है। तो ये जो बैंगल्स है, ये तो इस बैंगल्स का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब ये बताया गया स्पिरल ऑफ बैंगल्स, ये जो बैंगल्स है ना ढेर सारे, लाई इन माउंट इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, मीन्स इधर उधर एक प्रॉपर प्लेस में नहीं रखा जाता है। अनकेम्प्ड मीन्स अस्त व्यस्त, मीन्स सही प्लेस में, सही ऑर्डर में नहीं रखा जाता। ढेर सारे बैंगल्स रखे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, तो 4 व्हील का जो हैंडक्राफ्ट होता है ना, जो आप देखते होंगे 4 व्हील का होता है, उस पे वो पाइल किया गया, रखा गया है, ढेर सारा इकट्ठा किया गया है। पुश्ड बाय यंग मैन, और ये जो हैंडक्राफ्ट्स है ना, इसको यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सैंटी टाउन। ये कहाँ से जाते हैं, नैरो लेन, जो पतली पतली गलियों से होकर, जो झोपड़ी सब है ना वहां से होकर गुजरते हैं। इन डार्क हट मीन्स, जो अंधेरा वाला जो झोपड़ी था ना, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के बगल में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम मीन्स बगल में, वहां पे क्या, इस हर्ट्समैन में ना बैठे हुए थे। इन डार्क हर्ट्समैन सिट बॉयज एंड गर्ल, इस डार्क हर्ट्समैन में, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ से पढ़िए। इन डार्क हर्ट्समैन सिट बॉय, वहां पे बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए थे, विद देयर फैमिली के साथ, और विथ द फादर्स और मदर्स के साथ, वेल्ड कर रहे थे पीस ऑफ कलर ग्लास। ये वेल्ड कौन कर रहा था, ये सेट बॉयज और गर्ल्स जो कि अपने पापा और मम्मी के साथ बैठे हुए थे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉमा लगाकर इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वेल्डिंग का काम कर रहे थे, पीस ऑफ कलर ग्लास, ठीक है, किसमें, सर्कल, इनटू अ सर्कल ऑफ बैंगल्स, उस बैंगल्स को सर्कल का रूप दे रहे थे, वेल्डिंग कर रहे थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनका आंख बहुत एडजस्ट हो चुका था डार्क में, देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर की जो उज्जोत वाली जो दुनिया है उससे उसके कंपैरिजन में डार्क में उनका आंख एडजस्ट हो चुका था, क्योंकि वो उनका रोज का काम है ना, तो वो प्रैक्टिस हो गया। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो इसलिए वो ना अक्सर अपना आंख की जो रोशनी है वो खो देते हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर लूजिंग, तो जब वो बड़े होते हैं ना उससे पहले ही वो अपना आई साइट खो देते हैं। सविता, अब हम लोग सविता के बारे में पढ़ते हैं कि सविता एक यंग गर्ल है, कॉमा लगा के सविता के बारे में बताया जा रहा है कि सविता एक यंग गर्ल है, इन अ डार्क पिंक ड्रेस, उन्होंने डार्क पिंक ड्रेस पहना हुआ है। सविता सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ है, सविता, देखो सविता क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ढूंढो, इसका वर्ब यहाँ है, सिट, ठीक है। तो सविता सिंगुलर, सिट, तो ये जो बीच में दिया है ना ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सविता सिट अलॉन्ग साइड एन इडर्ली वुमेन, ठीक है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, और वो क्या कर रही है, ग्लासेस पीस को वो सोल्डरिंग कर रही है, उसमें जोड़ रही है, मीन्स एक मेटल को जोड़ना वो कर रही है। एज हर हैंड्स, उसका जो हाथ है, मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ, जो मशीन का जो टंग्स है ना उस तरीके से उसका हाथ मूव कर रहा है, ठीक है। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो गया, इफ सी नोज, अगर वो जानती, द सैंटिटी ऑफ द बैंगल्स, बैंगल्स की पवित्रता को, सी हेल्प्स मेक, वो बैंगल्स जो वो मदद कर रही है बनाने में,
ये इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग्स ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो ये जो बैंगल्स है ये क्या दिखाता है, इंडियन वुमेन का सुहाग है, मीन्स इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस है मीन्स पवित्र है, ये पवित्र जो शादी है ना, शादी में इसको पवित्र माना जाता है। ये इट विल डॉन अर्न हर सडनली वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जो हाथ होगा ना, मीन्स सविता का जो हेड होगा ना वो ड्राफ्ट होगा रेड वेल में, मतलब लाल घूंघट में उसका जो सर होगा ना वो ड्राफ्ट होगा, उस पर उस चुनरी डाली होगी। हर हैंड डाई विथ हेना, उसका जो हाथ होगा ना हेना से भरा होगा, मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू अर ब्रश, और उसके हाथ में रेड बैंगल्स होंगे, उनके हथेली में रेड बैंगल्स रोल किए मीन्स डाले जाएंगे, ठीक है। रोल ऑन टू मीन्स डालने जाना, ठीक है। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो ब्राइड बन जाएगी मीन्स दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन की तरह, जो कि बिसाइड है उनके मीन्स उनके पास है हर सविता। तो ये जो ओल्ड वुमेन है जो सविता के पास है, ये ओल्ड वुमेन, ये बिसाइड, देखो बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स, तो ये बिसाइड होता है बगल में और ये बिसाइड होता है इसके अलावा, ठीक है। तो ये बिसाइड बगल में है, तो ये ओल्ड वुमेन किसके बगल में है, सविता के, और ये सविता हु बिकेम वन मेनी ईयर अगो। तो ये जो ओल्ड वुमेन है जो सविता के बगल में है वो बन चुकी है बहुत साल पहले ही। शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर वेस्ट, उनके हाथ में अभी भी क्या है, बैंगल्स है। बट नो लाइट इन हर आइज, उनके आंख में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी उनको नहीं मिला है। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, तो उस वॉइस में बोलती है जिसमें खुशी नहीं है, मीन्स कोई खुशी नहीं है, मीन्स मुझाए हुए, मीन्स आवाज़ में कोई पावर नहीं है। सी हैज़ नॉट इंजॉय इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक फुल मील भी इंजॉय नहीं किया है, ठीक है। दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड, इसलिए वो क्या है, रिप्ड हो गई हैं। दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड, इसलिए वो क्या हो गई हैं, रिप्ड हो गई हैं। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, तो उनके जो हस्बैंड हैं, जो ओल्ड मैन हैं जिनके दाढ़ी हैं, वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ बैंगल बनाना जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि घर बनाना है, ठीक है, फैमिली के लिए जो वहाँ पे रह सके, ठीक है। हियरिंग हिम, उनको सुनकर, वन वंडर इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो अगर उनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित में पड़ गया कि उन्होंने वो चीज़ अचीव किया है जो बहुत सारे लोग फेल हो गए अपने लाइफ टाइम में अचीव करना। क्या अचीव किया है, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके छत पे, मतलब उनके सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, ये जो देखिए ये सब्जेक्ट है, अब इसका हम लोग वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब नहीं है। द क्राई ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, फिर ये प्रीपोजिशन है टू, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, टू डू एनीथिंग। फिर एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस, ये भी नहीं है। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। नॉट इवन दो टू ईट, ये जो क्राई एंड रिंग्स इन एवरी होम, ये जो रोने की आवाज़ है ना, घर के हर एक कॉर्नर में, घर के हर एक जगह पे ये आवाज़ गूंजती है। तो क्राई क्या है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग। क्यों चिल्ला रहे लोग, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं कुछ करने के लिए। सिर्फ क्या काम है उनके पास, कैरी करना, बिजनेस ऑफ बेकिंग बैंगल्स, सिर्फ उनको एक बैंगल्स बनाने के बिजनेस को कैरी करना है। नॉट इवन इनफ टू इट, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ खा सके। और ये जो रो रहे हैं ना, इस बात की आवाज़ घर में गूंज रही है। तो ये क्राई का वर्ड ये है, द क्राई रिंग्स इन एवरी होम, जो अब रोने की आवाज़ है ना, घर के हर एक कॉर्नर में गूंज रही है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो जो यंग मैन है ना, इको करते हैं, मीन्स इको करते हैं जो उनके एल्डर्स की जो दुख की आवाज़ है ना, वो इको करता है, मीन्स सुनते हैं। इको करना मीन्स सुनते हैं उनके, या जो आवाज़ गूंज के, जो आवाज़ इको मीन्स जो आवाज़ जाता और फिर रिफ्लेक्ट होता है ना, वो यंग मैन के कान में वो आती है। जो उनके बड़े
कहराते हैं, रोते हैं। लेमेंट मीन्स रोना, कहराना, दुख तकलीफ व्यक्त करना। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, लेकिन कुछ भी नहीं समय के साथ बीता है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में दिखता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो ईयर्स, बहुत सालों से जो मेहनत किया जा रहा है, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसने किल कर दिया सारे इनिशिएटिव, सारे जो ड्रीम हैं, जो उन लोग देखते हैं कि ऐसे पैसा आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको इतना अर्निंग नहीं होता है कि वो कुछ कर सके। तो इसने सारे इनिशिएटिव, सारे जो उनके ड्रीम है वो देखते हैं, वो सबको ख़त्म कर दिया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, क्यों नहीं आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। मीन्स मैंने किससे बोला, मैंने बोला ग्रुप ऑफ यंग मैन, और ये यंग मैन जो कि फंस चुके हैं, ये यंग मैन, वो ये फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यंग मैन फंस चुके हैं एक विशियस सर्कल में मिडिल मैन के। ये मिडिल मैन जिसने ट्रैप किया है, हु ट्रैप, ये मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, इस मिडिल मैन ने ट्रैप किया इनके फादर्स को और फोर फादर्स को। हालांकि इवन इफ, हालांकि वी गेट ऑर्गेनाइज, हम लोग अगर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वी आर द वंस, हम लोग वैसे होंगे हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बीटेन, मारा जाएगा, ड्रैग टू जेल, और जेल में ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और क्यों जेल में ले जाया जाएगा, इलीगल करने के लिए। दे से कौन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेन, ठीक है। देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, हमारे में से कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प, कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा, ठीक है। सी थिंग्स डिफरेंटली, तो नो वन, देखिए नो वन ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ है, नो वन हु कुड हेल्प, ये नो वन का ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ पे कुड आया। नो वन हु कुड हेल्प देम, ये नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, नो वन सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखेगा। नो वन के लिए सी यहाँ है, नो वन सी थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, तो उनके फादर इतने थके हुए, मीन्स इतने परेशान हैं जितना हम लोग हैं। दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम, मीन्स वो बात करते हैं लगातार एक ऐसे जाल, इन अ स्पाइरल, एक ऐसा जाल, ये जाल, इस स्पाइरल के बारे में बताया जा रहा है, ये जाल जो मूव करता है गरीबी से अपैथी, अपैथी से ग्रीड, और ग्रीड से इनजस्टिस, ये एक जाल है, ठीक है। लिसनिंग टू देम, इनको सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो वर्ल्ड को देखा, ठीक है। किसने दो वर्ल्ड को देखा, नरेटर बोल रहा है, मैंने इन लोगों की बातों को सुना तो मेरे को दो वर्ल्ड मेरे को दिखाई दिया। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा फैमिली जो कि पॉवर्टी में फंसा हुआ है, ये फैमिली के बारे में बताया गया है कॉमा लगाकर। ये फैमिली बर्डन किया गया है स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ये कास्ट, एक जो कास्ट का जो स्टिग्मा है उससे उसके बोझ दबे हुए हैं। इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ पे वो जन्म लिए हैं, ठीक है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा विशियस सर्कल है साहूकार का, ठीक है। और मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ के कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और ये सभी लोगों ने क्या कर दिया है, बोझ डाल दिया है चिल्ड्रन पर, बच्चे पर, ठीक है। एंड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ये बच्चे जिसको इस बोझ को नीचे पुट डाउन भी नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, ये बच्चे अगर इससे पहले अवेयर हो जाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो ये जानते हैं कि अगर वो कुछ स्टार्ट करेंगे तो वो उनको मिडिल मैन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा परेशान किया जाएगा, तो इससे पहले वो अवेयर हो जाए, वो उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक नेचुरली है, जैसे उनके फादर करते थे, एज हिज फादर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ और करेंगे बैंगल्स मेकिंग के अलावा तो इसका मतलब है कि डेयर करना, ठीक है, मतलब हिम्मत लाना, उनके कानून को नहीं मानना। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयर करना ग्रो अप का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम श्योर, लेकिन जब मैंने
देखा कुछ वो मुकेश की आंख में जो चमक, मुकेश के पास डेयर था, मुकेश ने बोला कि मैं मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा, तो जिसके कारण मैं खुश हो गया। आई एम चियर्ड, ठीक है, आई एम चियर्ड, ये आई सब्जेक्ट वर्ब और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आप सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव बोल सकते हो, आई एम गुड, ठीक है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है ना, आई एम गुड। तो आप यहाँ पे जो चीयर है ना, ये गुड है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, बार बार रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज क्या है, बहुत दूर है इसके घर से। आई विल वॉक, मैं वॉक करूंगा। ही इज इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करता है। डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आपने ड्रीम देखा है कि आप प्लेन को उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, वो साइलेंट हो जाता है। नो ही से, वो बोलता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड को देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। देखिए वो मरमर करता है, और क्योंकि उसको एरोप्लेन के बारे में नहीं पता था, तो वो अपने स्मॉल मतलब फुसफुसाता है, लेकिन वहाँ उसमें एम्बैरेसमेंट था जिसके कारण वो नीचे देख रहा था। लेकिन ये एम्बैरेसमेंट रिग्रेट में नहीं, तकलीफ मतलब पछतावा नहीं हुआ कि उसको एरोप्लेन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो संतुष्ट था। इट इज ही इज कंटेंट टू, ही इज कंटेंट टू मीन्स वो सेटिस्फाइड था। ड्रीम ऑफ कार, वो कार के सपने को देखकर सेटिस्फाइड था। वो सेटिस्फाइड था कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, वो कार को चलाएगा। That he see hurtling down the street of his town, जो कि वो देखता है कि वो गांव जो स्ट्रीट है फिरोजाबाद के स्ट्रीट में वो चलते हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही एरोप्लेन्स मतलब ना के बराबर, फ्यू एरोप्लेन्स मीन्स ना के बराबर एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं, ऊपर उठते हैं फिरोजाबाद में, ठीक है। देखो देखो, जब फ्यू हो, ठीक है, जब फ्यू हो, अ फ्यू हो और द लिटिल, ठीक है, द फ्यू हो, इसका मतलब होता है कि इसमें ये फ्यू का मतलब ना के बराबर, कुछ नहीं। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, द फ्यू मतलब भी है, थोड़ा सा है, जो भी है तुम्हारे पास है मीन्स है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फ्यू एरोप्लेन्स मीन्स ना के बराबर एरोप्लेन्स, कोई एरोप्लेन्स नहीं चलता है, ठीक है। तो फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो ये है मुकेश का स्टोरी, और मैंने थोड़ा ग्रामेटिकल टच भी दिया है। तो अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।